30 নম্বর ওয়ার্ডের বাইতুলমাল কেলা বাগানে কমিটি নির্বাচন করা হয়। এই কমিটি নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট পদে জিতলেন 39 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর পিতা মোহাম্মদ জাসিম উদ্দিন। ইলেকশনের পর এখানে জাসিম উদ্দিনের সঙ্গে পুরো নিউ কমিটি উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে মিষ্টি বিতরণ করা হলো। জাসিম উদ্দিন বললেন, আমি মানুষের জন্য কাজ করব। এই সংস্থার সাহায্যে আরও কিভাবে মানুষের সাহায্য করা যায় সেই চেষ্টাই করব আমি, এবং আরও নতুন নতুন কাজ করা হবে। যেমন যেসব বাচ্চারা অসহায় তাদের স্কুলের ফিস, বই, জামা কাপড় সবকিছু ফ্রিতে। महीनों से कहना भूल होगा, कई बरसों से कुछ परेशानियां हो रही थी, कुछ डिक्टेटरशिप, अधर्मी, एक बदनज़मी वगैरह वगैरह, जिसका जिक्र हम लोग बहुत सारी बातें बाहर में, क्योंकि कौमी अदारा है, मिली अदारा है, तो घर की बातें घर में रहे। हम किसी के ख़िलाफ़ बगावत भी नहीं रखते, नफ़रत भी नहीं रखते। कुछ बदनज़मियों की वजह कर हमारे सेक्रेटरी साहब काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे मेहताब साहब, एडवोकेट मेहताब अहमद साहब बहुत दिनों के मेंबर हैं माशाल्लाह। सैक अहमद साहब IAS ऑफिसर है, आप लोग जानते ही हैं। बहुत इनका देन है। आज 7-8 क्लास से शुरू किए थे, आज माध्यमिक हो गया, 11-12 के लिए ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, और ये इनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। इतना पेपर इकट्ठा करना, इतना कागज़, इतना डिपार्टमेंट 11-12 के लिए दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अगर होगा भी तो इनके लिए मैं इन्फेक्शन होने वाला है। सैक अहमद साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी एक शख्सियत जो अपने आला ओहदा में रहते हुए भी पिछले 10-11 वर्षों से सेक्रेटरी का ओहदा संभाले हुए हैं, और बेलौस 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा वक्त देना ये मामूली बात नहीं है। आज तक के खिलाफ चाय भी बैतुलमाल के पैसे से नहीं पीते, मैं ये आपको बता दूं, ईमानहू बताता हूँ। आज तक बैतुलमाल के ऑडिट में सैक अहमद साहब चाय भी पीते हैं तो अपने पॉकेट से पैसा मंगा करके चाय पीते हैं वो। अब वो तो सिस्टम में चलते हैं, घर से बाहर का खाना खाते नहीं है, नाश्ता करते नहीं है। चाय पियेंगे तो 2 बार पियेंगे, एक सुबह के टाइम में पीते हैं और शाम के टाइम में पीते हैं, वो भी अपना जेब का पैसा से पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी शख्सियत लिए बहुत बेजार हो गए, बहुत सारा बदनज़मी हुआ। बहरहाल तो तमाम लोग बार बार बैठे गए, मुझे बुलाया गया, मुझे ऑब्ज़र्वर नियुक्त किया गया। आपको मालूम है गुज़िश्ता कई वाक़े हुए थे, कमेटी को तोड़ दिया गया भाई फोर्सली, उसके बाद इतने लोग भीड़ लगाए गए। देखिए आज जो वाक़या हुआ है ये नहीं होता तो अच्छा होता। ये जो मीटिंग हम लोग बुलाए, आज डिसीजन लेने पे मजबूर हुए, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से यहाँ जुमा के दिन और शनिचर के दिन आउटसाइडर सारे कलकत्ते के लोगों को इकट्ठा किया गया, डराया गया, धमकाया गया। सैक साहब का भी स्टेटमेंट देखिएगा हालात बंगाल में कि हम घर जिंदा जाएंगे कि नहीं, इस तरबियत में थी। एक सैक अहमद साहब जैसे शख्सियत जो कलकत्ता शहर में रिटायर हुए हैं, लेकिन IAS तो कभी रिटायर नहीं होता है, IAS रहता है। रिटायर हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी थे फायर एंड इमरजेंसी सेक्रेटरी में, जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा संभाले, एडिशनल सेक्रेटरी, उर्दू अकादमी में रहे हैं। बहुत खिदमात है इनका, 25 साल का परफॉर्मेंस देख करके तो इनको IAS नियुक्त किया गया था। जो आदमी 25 साल के लाइफ में एक दाग नहीं हुआ, कौन बोल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कि इनको IAS बनाया जाए। इनके 25 साल का करियर में कोई दाग नहीं है। बैतुलमाल की सरजमी में भी 11 साल में कोई दाग नहीं है सैक अहमद के पर। उनको ट्रेड देना, उनको ज़बरदस्ती बोलना, इस सबको मेंबर बना दीजिए, जबकि वो मेंबर नहीं है एग्जीक्यूटिव में। ऐसे कई घटना घट चुके हैं, जो मेंबर तक नहीं है उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया। मीटिंग में बुलाया जाता है, मीटिंग में वो लोग बैठते हैं। सैक साहब बोले मुझे तो मालूम नहीं है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो काम है कोई नहीं जानता है, कोई मेंबर नहीं जानता। कंस्ट्रक्शन करने शुरू कर दिया, ढलाई करना शुरू कर दिया। सैक साहब हमको बोले, हम जाके थाना में बोले कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का तो परमिशन लेना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करेंगे, 6 मंजिला बनाना, 7 मंजिला बनाना, 10 मंजिला बनाइए, लेकिन हमको तो 40 साल 50 साल पुराना जो स्ट्रक्चर है उस, देखिए अभी मैं जो ये बात बोलना चाह रहा हूँ ये इसलिए मैं पहले वहाँ बोला था कि बेदागदार जो इंसान है उसको तकलीफ़ कहाँ होती है। अब स्ट्रक्चर इंजीनियर को बुलाना, उनसे मशवरा लेना, टेस्टिंग करना, बिल्डिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, एग्जीक्यूटिव में बोलना, मेंबरों के बीच में बोलना, किसी से नहीं बोला जाता है। हम किसी भी शख्सियत से, हम किसी भी तरह से, आगे भी आप जुमा के दिन देखें, शनिचर का दिन देखें, और कभी भी आप हमारे ज़बान से इस तरह की बातें नहीं निकाल सकते। आप जो भी हुआ हमारे बीच जो हुआ है वो बैतुलमाल के सेहत के लिए अच्छा नहीं था, हानिकारक था, और जो हो रहा था वो भी हानिकारक था। कुछ लोगों ने प्रतिवाद किया, ज़्यादातर अक्सरियती में जो मेंबर थे, 19 मेंबर टोटल है, 2 इंतकाल हो गए, है ना, 19 मेंबर, 2 इंतकाल हो गए। 19 मेंबर में जो है मैक्सिमम मेंबर एकदम ये तय किया कि उनकी जो इस तरह के जो मामला थे उनको मेंबरशिप से खारिज कर दिया जाए। फिर जनरल बॉडी में ले जाया गया। जनरल बॉडी में 202 लोग
202 लोग जनरल मेंबर आए हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हैं, 211-13 ऐसी कुछ है, लेकिन 202 आए हैं। तो उनमें इत्तेफाक राय से 100% सभी लोगों ने उस प्रस्ताव को जो है उनका मेंबरशिप खारिज किया गया। उसके बाद नई कमेटी, उसको जब सदर को खारिज कर दिया गया तो जाहिर सी बात है एक नई कमेटी, तो आपने सुना है, मैं रिपीट नहीं करूँगा कि पूरी नई कमेटी बनी है, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बनी है, सब कमेटीज़ वगैरह का प्लान हुआ है। आप देख रहे हैं शादी के लिए जो इसलिए भी लड़ाई चल रही थी, आप मन मानी हर साल 5,000 रुपये बढ़ा दे रहे, 5,000 रुपये बढ़ा दे रहे, 5,000 रुपये बढ़ा दे रहे। गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, गरीब इलाका है, मोहल्ला है, लड़की की शादी है, लॉकडाउन चल गया, 2-2.5 महीना लॉकडाउन रहा, कम करो भाई कम करो। उसके लिए भी ना सिगड़ी से पूछा जाता है, ना कमेटी मेंबर में पास किया जाता है। बस आपने ऑर्डर कर दिया, कितना लेते हैं 20,000, उसको 30,000 कर दीजिए, 10,000 रुपये लेते थे तल्ला 15,000 कर दीजिए। ये इस तरह की जो मामला है, आज हम लोगों का बहुत आक्रोश भी था। बैतुल-माल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्कील दी थी मदीना में, जिसका मकसद औलीन था कि बैतुल-माल के ज़रिया कौम और मिलत को माली ताउन की जाए। हम पैसे ही बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, मास मैरिज देखिए, हम लोग का यहाँ जो एक मैरिज हॉल है, पहले एक था, अभी 2 हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तीसरा होने जा रहा है। आप हमारा जो है मैरिज हॉल 1 से 2 से 3 हो गया, और मैरिज हॉल का बुकिंग का पैसा बढ़ रहा है। आमदनी तो मेरा बढ़ा है, एक हॉल से जो आमदनी आती थी 2 हॉल 3 हॉल से आमदनी आ रही, तो मेरा आमदनी बढ़ा है, तो हम गरीबों को राहत नहीं करेंगे। आज आपने देखा 15,000 रुपये कम कर दिया गया, 45,000 को 30,000 में लाया गया। 2 तल्ला अगर कोई लेते हैं 20,000 30,000 लगता था, 20,000 लगेगा। मैं ये बात नहीं कहूँगा बिजनेस कहा जा रहा था, क्या किया जा रहा था, क्या कर रहे थे, लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे मैं हूँ या जितने भी लोग हैं, जब जब नबी के तस्कील करदा अदारा और नबी का नाम दिया अदारा बैतुल-माल में, जब जब कोई गलत करेगा, अल्लाह के नबी और अल्लाह इसी तरह से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये आप क्या समझ रहे हैं? आप इसको क्या समझ रहे हैं? 11 साल के बाद ये परिवर्तन अल्लाह की मर्ज़ी है। जसीम साहब, जिन लोगों के मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ने जो खिदमत हम लोगों से ले रहा है, अल्लाह इसमें हम लोगों को साबित कदम रखे, और हम लोग जिस तरह से खिदमत दे रहे हैं उसी तरह से हम लोग खिदमत दे। परेशानी देखिए, परेशानी बहुत किस्म में होती है, जो कि आपको मालूम है कि हम लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के आदमी, ब्यूरोक्रेटिक है, तो इसमें हम लोग हर चीज़ को देखते हैं कि भाई कहाँ पर इसको पहले समझाया जाए, ये कर जाए, लेकिन जब बियॉन्ड इमेजिन हो जाता है तो उसको 1 सेकंड भी नहीं देना चाहिए। ये बात हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो मैंने देखा कि अब जो हालत है ये नागज़ीर हो गया है। जब ये हो गया, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि कोई मीटिंग होती है तो भाई मीटिंग कौन कन्वीनर है? सेक्रेटरी हैं। तो प्रेसिडेंट साहब अपने मीटिंग 2 घंटा में बुलाकर सेक्रेटरी को पता ही नहीं है मीटिंग हो गया। अभी एक चीज़ हमारे हाथ इसमें है, देखिए एक चीज़ ये अभी हमने दिखाया नहीं है, एक ये है इन्फॉर्मेशन है, यहाँ का है ना, कॉर्पोरेशन का है, मेरा नहीं है, मैंने बैतुल-माल के। तो ये सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? सेक्रेटरी के पास। तो हमारे जो ये है माने अकाउंटेंट जो है, वो अकाउंटेंट को इन लोगों ने भेजा कि भाई जाए इसका पैसा जो है निकाल के जमा कर दो। हम लगा भाई हम तो यहाँ बैठ के हमको नहीं मालूम है। तो इस तरह से बात होती है, कुछ चीज़ आ गया सेक्रेटरी को नहीं मालूम है। लिए फ़ायदे के लिए जो भी कदम उठाना होगा, जो भी फैसला लेना होगा, हम लोग इंशाल्लाह सारे एग्जीक्यूटिव मिल करके लेंगे इंशाल्लाह। आज के तमाम जितने भी लोगों को अहदा दिया गया उससे क्या आप पूरे तरीके से मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल इत्मीनान तसफ़ी बख्श है, बिल्कुल मुतमईन है। खजांची का जो अहदा होता है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला होता है, क्या लग रहा है? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस अहदे को बखूबी निभाने का, जिस आज़म और मोहब्बत का सबूत देकर एग्जीक्यूटिव ने, मेंबरों ने, यहाँ के अवाम ने हमें खजांची के अहदे पे फाइज किया है। आने वाले वक्त में मैं भी इंशाल्लाह इन लोगों के किस हद तक काम आता हूँ, वो आने वाला वक्त इंशाल्लाह बतलाएगा।